जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि सपोज करते हैं कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि शामिल खाते की प्रॉपर्टी है, जिस पर आपका नाम, आपके चाचा का नाम या फिर आपके पिताजी का नाम और उनके सभी भाइयों का नाम है। ऐसी प्रॉपर्टी का बंटवारा आपको करवाना है। ऐसी प्रॉपर्टी आपको पर्टिकुलर हर एक आदमी के नाम पर करवानी है, जितना जिसका हिस्सा आता हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी का बंटवारा आप कैसे करवाएंगे अगर शामिल खाता धारक ये नहीं चाहता है कि मेरी इस प्रॉपर्टी का, शामिल खाते की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। तो भैया ये तो बहुत रेयर कंडीशन होती है कि मान लीजिए कोई शामिल खाते की कोई एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के जितने भी शामिल खाता धारक हैं, अगर उनमें से सबकी सहमति हो तभी इसका बंटवारा पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपना बंटवारा करवाना है और बाकी के शामिल खाता धारक एग्री नहीं करते हैं, तब आप सिर्फ अपनी जमीन अपने नाम पर, यानी कि अपने हिस्से की जमीन उस शामिल खाते से कैसे अपने नाम पर कराएंगे, आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। और क्या ये संभव है, क्या इस प्रकार की प्रोसेस हो सकती है। सो गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप शामिल खाते की प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे करा सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस, आपको ये जो शो हो रही है एक प्रॉपर्टी, मैं एक एग्जांपल दे देकर आपको ये सब बताता जा रहा हूं। ये जो एक प्रॉपर्टी शो हो रही है आपको, ये प्रॉपर्टी का खसरा है। इस प्रॉपर्टी पर ये जितने शामिल खाता धारक हैं, आप जैसे नाम देख सकते हैं, तो इनमें से जितने शामिल खाता धारक हैं, तो जिनमें ये बहनें शामिल खाता धारक हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर पहले तो आपको ये क्लियर करना होगा कि उसमें जितने शामिल खाता धारक हैं, अगर उस प्रॉपर्टी के, मान लीजिए आपके एक दादाजी की प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके आपके पिताजी के, आपके चाचा जी के नाम पर आई और जितनी आपकी बुआ हैं उनके नाम पर आई, तो भाई वो प्रॉपर्टी तो आपके सभी के सभी शामिल खाता धारकों के नाम पे है। अब आपको उस प्रॉपर्टी को बंटवारा करवाना है सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर। तो सबसे अच्छा तरीका, इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका आपको यह है कि उस प्रॉपर्टी के सभी खाता धारक, जितने भी शामिल खाता धारक, जैसे कि इस प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं 3-4 लोग हैं और उनकी 3-4 बहनें हैं, तो अगर उस प्रॉपर्टी में जो बहनें हैं अपना हक त्याग कर दें, अपनी प्रॉपर्टी से वो हक त्याग कर दें, हक त्याग रजिस्ट्री करा दें, तो जितने भी उसमें फिर बचेंगे शामिल खाता धारक, उनमें प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अगर बहनें प्रॉपर्टी का हक त्याग नहीं करती हैं, जैसे कि इस प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं, ये जो बहनें हैं अगर इस प्रॉपर्टी से हक त्याग अपना नहीं करती हैं, तब तो फिर बहनों का भी हिस्सा होगा इस प्रॉपर्टी में, तो उनके भी बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पारिवारिक तौर पे, एक फैमिलियर तौर पे ये बैठ के डिस्कशन करना है इन सब लोगों से, जितने भी शामिल खाता धारक, भैया प्रॉपर्टी का अपन बंटवारा करवा लेते हैं, शामिल खाते धारक जितने भी हैं सबके सब एक साथ एप्लीकेशन करके और बंटवारा करा लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बंटवारा कराने में बहुत ही आसानी होती है। जब आप सभी शामिल खाता धारक इस चीज से एग्री करते हैं कि भैया प्रॉपर्टी का बंटवारा साथ में कराना है, तो होता क्या है कि बंटवारे में जब आप अंचल कार्यालय जाते हैं, यानी कि तहसील कार्यालय जाते हैं, तहसील ऑफिस जाते हैं, तो वहां पर आप तहसीलदार के पास जब बंटवारे का आवेदन देते हैं, तो शामिल खाते धारक जितने भी हैं, बंटवारा होने से पहले उनका एक नोटराइज्ड सहमति पत्र लगता है। बिना शामिल खाते धारक की सहमति के आप प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, अगर शामिल खाता धारक एग्री नहीं करता है तो आपको सबसे पहले इनको एग्री करना है। अगर आप इकट्ठे करवाना चाहते हैं तो ये एग्री कर जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन भैया अगर इनमें से कोई कहता है कि मुझे तो अभी टाइम नहीं है, या फिर मैं बिजी हूं, या फिर मैं नहीं करवाना चाहता अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें से अपने हक की प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाना है। उसकी प्रोसेस थोड़ा सा टफ है। सबसे पहले आपको इस जो प्रॉपर्टी आपको शो हो रही है, ये जो आपको खसरा शो हो रहा है यहां पर, ये खसरा है अनसर्टिफाइड, यानी कि नॉट सर्टिफाइड खसरा है ये, ठीक है ना। तो इस खसरे की सबसे पहले आपको सर्टिफाइड प्रतिलिपि निकालनी है, सर्टिफाइड खसरा और नक्शा निकालना है इसका। वो आप कैसे निकालेंगे, आपको जाना है अपने लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे, वहां से आप डिजिटली सर्टिफाइड खसरा नक्शा निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एमपी का बताया हुआ था कि एमपी का आप एमपी भूलेख से निकाल सकते हैं।
वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिए। अब ये जो प्रॉपर्टी शो हो रही है, इसका आपको सर्टिफाइड खसरा और नक्शा निकालना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसका बनवाना है सिजरा, यानी कि पारिवारिक सिजरा। सिजरा आप खुद से बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसे किसी जो आपके गांव के हेड होते हैं ना, मान लीजिए पार्षद हो गया या फिर सरपंच सचिव जो भी हो गया, उससे आपको बनवा लेना है सिजरा। तो ये सिजरा आपकी प्रॉपर्टी का बना देंगे। सिजरा कुछ इस प्रकार का बनता है, ये मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दे रहा हूं। तो जब इस प्रॉपर्टी का सिजरा बन जाएगा तब आपको आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो सिजरे में शो होगी। तो आपको क्या करना है कि अब आपको जाना है अपने लेखपाल के पास, अपने पटवारी के पास, भैया हमें इस प्रॉपर्टी का करवाना है बंटवारा। वो आपसे बोलेगा आप तहसील ऑफिस में एप्लीकेशन दो। तो आप उस प्रॉपर्टी के बंटवारे में अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए एप्लीकेशन देंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके हिस्से में बंटवारा नहीं जाएगा, वो जब तक सब शामिल खातेदारों की सहमति नहीं होगी। तो जब आप ये एप्लीकेशन देंगे तो वहां से पटवारी जांच के लिए आएगा कि क्या जितने भी शामिल खाता धारक है इस प्रॉपर्टी के, जितने भी ये लोग हैं जो आपको ये शो हो रहे हैं खसरे में, तो अगर इनसे एक लिखित तौर पे सहमति ली जाएगी कि हाँ भैया इसके द्वारा ये एप्लीकेशन किया गया है, तो इसके हिस्से में जितनी भी प्रॉपर्टी आती है आप इसका बंटवारा इसके पक्ष में कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जाके पटवारी उस प्रॉपर्टी का, तब जाके तहसीलदार उसके सहमति पत्र के आधार पर आपकी प्रॉपर्टी, जितना भी उस प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है, सिर्फ वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर करेगा। बाकी शामिल खाताधारकों की जो प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के नाम पर रहेगी। तो अगर उन शामिल खाता धारकों में से सहमति पत्र नहीं दी जाती है, यानी कि वो इस चीज से एग्री नहीं करते हैं कि आप सिर्फ अपना हिस्सा अपने नाम पर करा लीजिए, बंटवारा करा लीजिए, तो फिर बंटवारा नहीं होगा। क्योंकि अगर शामिल खाता धारकों में से कोई एक भी ऑब्जेक्शन लेता है, कोई एक भी बंटवारे पे आपत्ति लगा देता है, तो फिर आपका बंटवारा नहीं होना। तो सबसे अच्छी सिचुएशन ये है, सबसे अच्छी स्थिति है कि आप सभी शामिल खाता धारक एक होके, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सब इकट्ठे होके बंटवारे का एप्लीकेशन करें, साथ में सहमति पत्र दें, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी का ये बंटवारा होगा इस सिजरा के बेस पे जो भी वंशावली आपने तैयार करवाई है। तो आपको बंटवारा कराने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो 3-4 ही है। सबसे पहला तो आपका एप्लीकेशन हो गया। तो एप्लीकेशन तो कैसे बनाते हैं बंटवारे का ये पहले मैं बता चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल दोनों दे दूंगा मैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे ये प्रॉपर्टी शो हो रही है तो आपको इस प्रॉपर्टी का निकालना है सर्टिफाइड खतियान, यानी कि खसरा और नक्शा। दूसरा आपको क्या करना है, फर्द बंटवारा बनवाना है। फर्द बंटवारा क्या होता है कि फर्द बंटवारे में जितने भी शामिल खाता धारक है ना, जैसे आपके ये चाचा हो गए या फिर भाई हो गए जो भी हैं, तो इनका कितने में से कितना हिस्सा इनको मिलना है इस प्रॉपर्टी में, वो फर्द बंटवारा होता है। ये छोटा सा फॉर्मेट मैं आपको शो कर रहा हूं, ये फर्द बंटवारा है। तो ऐसे फर्द बंटवारा आपको बनवा लेना है। फर्द बंटवारा के बाद आपको क्या करना है कि आपको चालान काटना है। इसका चालान आप एमपी ट्रेजरी से या फिर अपने साइबर ट्रेजरी जिस भी स्टेट से है वहां से आप काट सकते हैं। ये करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और आपको अपने अंचल कार्यालय यानी कि तहसील कार्यालय में एप्लीकेशन दे देना है। जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तब आपको सभी शामिल खाता धारकों की प्रॉपर्टी का सहमति पत्र देना है बंटवारे का, कि हाँ भैया हम इस प्रॉपर्टी को बंटवारा कराना चाहते हैं और सभी हम शामिल खाता धारक इसमें सहमत है। तब जाके तहसीलदार आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, तब जाके बंटवारे का आदेश होता है और बंटवारे के आदेश के अनुसार पटवारी तरमीम करता है, यानी कि सुधार करता है कि आपका ये बंटवारा जो है वो ऐसे ऐसे जितने भी भागों में आपके फर्द बंटवारा के अनुसार किया जाए। तो फर्द बंटवारा के अनुसार आपकी प्रॉपर्टी आपके बंटवारे में हो जाती है। तो अगर आप खुद से अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कराना चाहते हैं बिना शामिल खातेदार की परमिशन के, तो संभव नहीं है। अगर संभव भी है, अगर वो सहमति दे भी देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप अकेले करवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर तो। लेकिन अगर शामिल खाता धारक साथ में एप्लीकेशन करते हैं, सबकी सहमति के साथ करते हैं, तो फिर इसका बंटवारा कराने में बहुत ही आसानी होती है। सो गाइस, ये थी वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर शामिल खाते की कोई प्रॉपर्टी है तो आपको उसका बंटवारा कैसे कराना है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।